हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो छठे नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना बार पूछा है देख सकते हैं, 2019 में भी पूछा है, 20, 22, 23, 24। या अगर और दूसरा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये भी कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको हम आपको आसान तरीका से बताते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, मानना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हम हल में लिख लेंगे, हल में कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि माना एक करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मानना है, जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है ना, तो हम यहाँ पे एक परिमेय संख्या मानेंगे। अब आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट में 3 बराबर p/q। क्या लिख सकते हैं, p/q। और जहाँ करके भी बता सकते हैं कि p और q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो है। इतना आपको लिख देना है कि p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या तथा q इक्वल टू नॉट जीरो है। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ है कि जब यदि हम p और q का मसप यानी एचसीएफ निकालते हैं तो वह ये आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझना है। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 का वर्ग लगाएंगे, ठीक। और p/q है ना, इसका भी वर्ग करेंगे। अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो वर्ग कीजिएगा तो इसका वर्ग की वजह से रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बराबर p का वर्ग करेंगे तो p² और q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा। अगर अगर आप यहाँ पे समझे तो जैसे q² का यहाँ पे हम गुना करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q² बराबर p²। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, q² बराबर क्या लिख सकते हैं, q² बराबर p²/3। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, क्या कुछ नहीं किए हैं। जैसे 3 यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा था, जब इसको इधर भेज देते यहाँ पे भाग करने लगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक लाइन दो लाइन हमको वर्ड लिखना है कि p² 3 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे देखिए p² के नीचे 3 है, यानी 3 से p² कट रहा है, इसका मतलब यही है। तो हिंदी में हम लिखे हैं कि p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी, इसलिए क्या हम लिखेंगे, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे साइड में देखिएगा कि जैसे 5 का वर्ग करिएगा, मान लीजिए 5 से कट रहा है, 5 का स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है, तो जब वर्ग हटा देंगे तभी भी संख्या 5 से कट, स्क्वायर भी हटा देंगे तभी भी 5 से विभाजित होगा। 5 से 5 कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है। यही बात यहाँ पे हम हिंदी में रखते हैं, लिखे हैं। अब देखिए, अब जो हम यहाँ पे p बराबर देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिखेंगे p बराबर 3a रखने पर, pa बराबर कितना रखने पर, 3a रखने पर। अब 3a ही हम क्यों रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमको करनी में 3 प्रूफ करना है ना कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जितना करनी में रहेगा बस यहाँ पर उतना ही, जैसे यहाँ पर अगर 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखे हैं। अब ABCD में अपने से कोई अक्षर मान लेना, हम यहाँ पे मान लिए हैं p बराबर 3a रखने पर, तो यहाँ पे p बराबर हम 3a रखेंगे ना। तो देखिए q² बराबर
पी के जगह पे कितना रखना है, पी के जगह पे यहाँ पे 3a रखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और बटे में 3। अब जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कर देंगे 9 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 9 कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। यानी यहाँ पे अगर ऐसे आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 को इसके नीचे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर बटे में 3 बराबर a स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, या करके हम लिख देंगे कि a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 3, ऐसे तो लिखे सकते हैं ना। इसको समीकरण नंबर कितना बना देना है, 2। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे थे ना कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3 था, तो उसको लिखे थे कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। वैसा ही कंडीशन यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी हम लिख लेते हैं कि क्यू स्क्वायर कमा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब ध्यान समझिएगा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा समीकरण 2 है और समीकरण 1, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि P और Q यहाँ पे एक सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि मौसा पर इन लोग के निकालेंगे P और Q के, तो कितना आएगा 1। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 2 से स्पष्ट है कि P और Q 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब P और Q का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारी क्या हो जा रहा है, हमारी कल्पना गलत हो जा रहा है कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है, ये सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः कर देंगे कि अतः करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।